कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहां सभी बच्चों से उनके लाइफ के हीरो के बारे में पूछा जाता है। एक लड़की बोलती है, मैं अपना हीरो कोलंबस को मानती हूँ क्योंकि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। फिर वो चली जाती है। फिर बारी आती है रॉनी नाम के एक लड़के की और वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर अपने हीरो का नाम हाची लिखता है। वो सबको बताता है कि मेरे लाइफ का हीरो मेरे दादाजी का पालतू डॉग था। यह सुनकर सारे बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन रॉनी बिना डरे सभी को हाची की कहानी सुनाना शुरू करता है। रॉनी बताता है कि हाची एक मिस्टीरियस डॉग था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया था। और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाते हैं कि एक मॉन्क एक छोटे से प्यारे से पपी को पार्सल करता है। वह पपी जैसे ही दूसरे शहर पहुंचता है तो वो पिंजरा जिसमें पपी था वह रास्ते में गिर जाता है और वह अपने पिंजरे से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन में भटकने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम विल्सन था। विल्सन और कोई नहीं, रॉनी के दादाजी थे और वह उसे अपनी गोद में उठाकर चारों तरफ देखते हैं कि कोई जिसका ये पपी होगा वो उसे आकर ले जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनके पास आकर यह बोले कि ये मेरा पपी है। विल्सन उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं। बोलते हैं कि ये पपी मुझे यहाँ पे मिला, शायद खो गया होगा, इसे जरूर कोई लेने आएगा, तुम इसे रख लो, जब कोई आए तो उसे दे देना। पर स्टेशन मास्टर कहता है कि प्रोफेसर, मैं यहाँ इसे नहीं रख सकता। असल में विल्सन एक प्रोफेसर थे जो बैले डांस पढ़ाते थे और स्टेशन मास्टर उन्हें इसलिए जानता था क्योंकि वह हर रोज इसी स्टेशन से अपने कॉलेज जाते थे। अब प्रोफेसर उस डॉग को घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद उसे एक रूम में छुपा देते हैं क्योंकि उनकी वाइफ डॉग्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन रात को वह पपी रूम से निकलकर प्रोफेसर के बेडरूम में पहुंच जाता है जहाँ उनकी वाइफ उसे देखकर बहुत नाराज होती है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे यह स्टेशन पर मिला था और मैं सुबह इसे वापस छोड़ दूंगा। तब वो मान जाती है। अब सुबह प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर और उनकी बेटी उसे रखना चाहते थे लेकिन उनकी वाइफ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह उसे ले जाते हैं। वह उसे एक एनिमल स्टोर ले जाते हैं। प्रोफेसर स्टोर में कहते हैं कि पपी मुझे कल रात को स्टेशन पर मिला था और तुम उसे कुछ दिनों के लिए रख लो, इसका ओनर मिलेगा तो मैं इसे आकर ले जाऊंगा। पर उस एनिमल स्टोर वाले भी पपी को रखने से मना कर देते हैं। प्रोफेसर कई लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई भी उस पपी को नहीं रखता। अब प्रोफेसर उसी स्टेशन पर आते हैं जहां से उन्हें पपी मिला था क्योंकि उन्हें कॉलेज जाना था। वो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि क्या कोई आया था जो पपी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन स्टेशन मास्टर का भी जवाब ना होता है और मजबूरी में उन्हें पपी को अपने साथ कॉलेज ले जाना पड़ता है। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेसर एक दोस्त के पास जाते हैं जो जापानीज था और वह उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पपी का पिंजरा मिला था उसमें एक टैग था जो जापानीज में था। प्रोफेसर अपने दोस्त से पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है और दोस्त उन्हें बताता है कि इसमें जापान के एक शहर के नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। फिर उनके दोस्त की नज़र उस डॉग के गले के पट्टे पर जाती है जिसपे हाची लिखा था। असल में जापान में नंबर 8 को हाची बोलते हैं। उनका दोस्त उन्हें बोलता है कि यह कोई नॉर्मल पपी नहीं बल्कि एक खास ब्रीड का डॉग है जिसे अकीता कहते हैं। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि इस डॉग को तुम रख लो। उनका फ्रेंड उन्हें बोलता है कि इसने अपना मालिक चुन लिया है। उस पपी को कोई नहीं लेता तो मजबूरन प्रोफेसर को उसे अपने घर लाना पड़ता है। वह अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैंने इसके ओनर का पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और मैंने लोगों को इसे अडॉप्ट करने के बारे में भी बोला लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। पर मैंने 10 जगह इसके पोस्टर चिपका दिए हैं तो हो सकता है कि हाची के ओनर का पता चल जाए। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है और वह अंदर जाकर देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ जो बहुत समय से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, हाची ने उससे गिरा दिया। जिसके बाद प्रोफेसर की वाइफ बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे ये डॉग घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, इसे बाहर ले जाओ। तो प्रोफेसर उसे अपने लॉन में ले जाते हैं जहाँ पर एक स्टोर रूम था और हाची को वहाँ रख देते हैं। रात को तूफान आता है और प्रोफेसर को चिंता हो जाती है कि हाची वहाँ पर अकेला होगा, तो वो चुपचाप जाते हैं और हाची को उठाकर कमरे में ले आते हैं। उनकी वाइफ को पता ना चले कि हाची अंदर आ गया है, इसलिए वो टीवी चला देते हैं और सोफे में बैठकर हाची को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और दोनों वैसे ही सो जाते हैं। सीन चेंज होता है और दिखाता है कि हाची और प्रोफेसर लॉन में एक साथ खेल रहे थे। प्रोफेसर उसे यह सिखा रहे थे कि बॉल कैसे उठाकर लाते हैं। फिर वो बॉल फेंकते हैं। हाची उनके पीछे तो जाता है लेकिन बॉल उठाकर नहीं लाता। प्रोफेसर बहुत कोशिश करते हैं कि हाची बॉल उठाकर लाए लेकिन वह एक बार भी बॉल उठाकर नहीं लाता। फिर हाची को सिखाने के लिए प्रोफेसर खुद एक डॉग के जैसे जाते हैं और बॉल को मुंह में पकड़कर लाते हैं ताकि हाची उन्हें देखकर सीखे। अब ये सब उनकी बेटी खिड़की से देखती है और अपनी मॉम को भी बताती है।
प्रोफेसर की वाइफ आकर देखती है कि प्रोफेसर कैसे बच्चों की तरह हाची के साथ खेल रहे थे। तभी एक कॉल आता है। वो बोलते हैं कि हम पपी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। वह फोन होल्ड करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी प्रोफेसर को हाची के साथ खेलता देखकर इमोशनल हो जाती है और हाची को वापस न देने का फैसला करती है। फोन पर कह देती है कि हाची को ऑलरेडी किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। थोड़ा समय बीतता है। हाची अब बड़ा हो गया था और बड़ा होने के साथ साथ प्रोफेसर और उसके बीच का बॉन्ड भी बहुत गहरा हो गया था। एक दिन प्रोफेसर अपने कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते हैं। उस दिन हाची उनके जाने के बाद जमीन में गड्ढा करके नीचे से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन पहुंच जाता है। प्रोफेसर ट्रेन में बैठते ही हैं कि देखते हैं कि स्टेशन बाहर हाची खड़ा है। वो जल्दी से ट्रेन से उतरते हैं। हाची को बोलते हैं कि तू घर जा, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हाची घर नहीं जाता और उस दिन मजबूरन प्रोफेसर को उसे घर लेकर आना पड़ता है। वापस आने के बाद उस गड्ढे को बंद कर देते हैं और दूसरी ट्रेन से ऑफिस जाते हैं। शाम को हाची को ट्रेन की सायरन की आवाज आती है और वह दीवार कूदकर सीधा स्टेशन की तरफ भागता है। वहां जाके एक जगह बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करने लग जाता है। जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन के बाहर निकलते हैं, वह भागता हुआ प्रोफेसर के पास जाता है, उन्हें खूब लाड़ करता है, खेलता है। प्रोफेसर वहाँ पर दुकान वाले से पूछते हैं, क्या ये पूरा दिन यही था? इस पर दुकान वाला बताता है कि नहीं, ये तो अभी आया है, 2 मिनट पहले ही। इसके बाद प्रोफेसर और हाची खेलते हुए घर चले जाते हैं। एक दिन प्रोफेसर अपने उसी जापानीज दोस्त से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मैं जब भी बॉल फेंकता हूँ, हाची कभी बॉल उठाकर नहीं लाता, जैसे आम डॉग्स करते हैं। इस पर उनका फ्रेंड उन्हें बोलता है कि ये बहुत खास ब्रीड का डॉग है। वो कहते हैं कि हाची कभी बॉल लेकर नहीं आता, लेकिन अगर किसी दिन बॉल लेकर आए तो समझ जाना कुछ खास रीजन होगा। अगले दिन प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे थे और हाची को भी उनके साथ जाना था, लेकिन वो हाची को अपने साथ लेकर नहीं जाते क्योंकि उन्हें डाउट था कि वो वापस घर आ पाएगा या नहीं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ, ले जाता हूँ। वो जैसे ही स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि हाची घर जाओ, और हाची चुपचाप घर चला जाता है। और शाम को जब उनकी ट्रेन आती है तो पिछले दिन की तरह हाची उन्हें लेने चला जाता है और अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हाची रोज सुबह उन्हें छोड़ने जाता है और शाम को उन्हें लेने चला जाता है। धीरे धीरे प्रोफेसर और हाची का बॉन्ड बढ़ता चला जाता है। प्रोफेसर अपना पूरा वक्त हाची को देते थे और हाची भी हर वक्त उनके घर आने का इंतजार करता था। एक दिन प्रोफेसर की बेटी घर आती है और उन्हें खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उनके पेट में वही बच्चा होता है जो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं, रॉनी। एक दिन हमेशा की तरह प्रोफेसर कॉलेज जा रहे थे और हाची को बोलते हैं कि चलो, और उस दिन हाची उनके साथ नहीं जाता। प्रोफेसर उसके पास जाते हैं, उसे प्यार करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, पर हाची कोई रिस्पांस नहीं देता। प्रोफेसर फिर एक बार उसे पूछते हैं, लेकिन हाची के रिस्पांस नहीं देने के कारण प्रोफेसर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद हाची स्टोर रूम में जाता है और अपने मुंह में बॉल को पकड़ के और सीधा स्टेशन की तरफ भागता है। प्रोफेसर स्टेशन पहुंचते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कहीं हाची तो साथ में नहीं आया, लेकिन पीछे हाची नहीं होता। जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से हाची आ जाता है और हाची को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उसके मुंह में बॉल भी होती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। वह हाची के मुंह से बॉल लेते हैं और फेंकते हैं और कहते हैं कि जाकर लेकर आओ। हाची भागता हुआ जाता है और बॉल लेकर आता है। प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं क्योंकि हाची पहली बार उनके लिए बॉल लेकर आया था। इसके बाद प्रोफेसर एक बार फिर बॉल फेंकते हैं और हाची फिर से बॉल उठाकर लाता है और यह देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और सबको बताते हैं कि देखो, हाची मेरे लिए बॉल उठाकर लाया। फिर प्रोफेसर हाची को बोलते हैं कि मुझे देरी हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हाची कुछ अलग ही फील कर रहा था। जब फाइनली प्रोफेसर दरवाजे के अंदर जाने वाले होते हैं तो हाची भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा उसने पहली बार किया था। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखते हैं और उसके पास जाते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता है। उसके बाद प्रोफेसर को जाना पड़ता है और वह ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। हाची पीछे से उन्हें देखता रहता है। कॉलेज में जब प्रोफेसर बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। शाम होती है और हाची दोबारा स्टेशन पर आकर बैठ जाता है, लेकिन उस दिन प्रोफेसर नहीं आते। हाची उनका इंतजार करता है और रात हो जाती है। रात को प्रोफेसर की बेटी और उसका हस्बैंड आते हैं और हाची को लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि हाची यहीं बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। अगले पूरे दिन हाची बहुत उदास रहता है और जैसे ही शाम को उनकी ट्रेन आने का वक्त होता है, हाची वापस वहीं जाकर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वह रोज इंतजार करता था। वह स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन प्रोफेसर का चेहरा उसे नहीं दिखता। रात हो जाती है और स्नोफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन हाची वहीं बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता है। स्टेशन मास्टर उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें अब प्रोफेसर का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, अब वह कभी नहीं आने वाले।
इसके बाद प्रोफेसर की बेटी हाची को अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि प्रोफेसर के जाने के बाद उनकी वाइफ उस घर में नहीं रहना चाहती। प्रोफेसर की बेटी के घर जाने के बाद हाची बहुत उदास रहता है, क्योंकि उसने प्रोफेसर को बहुत दिनों से नहीं देखा था। एक दिन उसे मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है, और भागने के बाद सीधा स्टेशन जाता है और उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो हमेशा प्रोफेसर का इंतजार करता था। लेकिन उस शाम भी प्रोफेसर नहीं आते। अगली सुबह हाची प्रोफेसर के घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ तो कोई दूसरी फैमिली आ गई है। हाची फिर से स्टेशन चला जाता है और अपनी जगह में जाकर बैठ जाता है। प्रोफेसर की बेटी फिर हाची को अपने साथ घर ले जाती है। अगली शाम को जैसे ही ट्रेन की सायरन की आवाज़ आती है, हाची बेचैन हो जाता है और गेट की तरफ भागता है। और इस बार प्रोफेसर की बेटी खुद दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि उसे पता था कि हाची अब नहीं रुकेगा। वो आखिरी बार हाची से अलविदा कहती है। हाची सीधा स्टेशन जाता है और अपनी जगह में बैठ जाता है, जहाँ बैठकर वो प्रोफेसर का इंतज़ार करता था। हाची को प्रोफेसर का इंतज़ार करते हुए काफ़ी महीने हो जाते हैं और यह खबर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है कि एक डॉग अपने ओनर के इंतज़ार में स्टेशन में बैठा रहता है। फिर एक दिन वहाँ एक न्यूज़ चैनल वाले आते हैं। वो स्टेशन मास्टर से बोलते हैं कि हमें हाची के बारे में जानना है, क्योंकि हम इसकी स्टोरी पब्लिश करना चाहते हैं। वह पूछते हैं कि हाची रहता कहाँ है। स्टेशन मास्टर बोलते हैं हमें नहीं पता हाची कहाँ रहता है, जब उसका मन होता है वो आता है और वो चला जाता है। फिर न्यूज़ वाले हाची की एक पिक्चर लेते हैं और उसकी स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद बहुत से लोग हाची के लिए पैसा भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि उसके खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो। बहुत सालों बाद एक दिन प्रोफेसर की वाइफ उस शहर में आती है। उनके उस शहर में आने का एक कारण था कि उस दिन प्रोफेसर की 10वीं डेथ एनिवर्सरी थी और उनको प्रोफेसर की ग्रेव विजिट करनी थी। उन्हें वहाँ पर उनका दोस्त भी मिलता है। प्रोफेसर की वाइफ बोलती है कि 10 साल हो गए और पता भी नहीं चला। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए स्टेशन जाती है और वहाँ देखती है कि हाची बैठा हुआ था। हाची को वहाँ देखकर वो बहुत शॉक और दुखी होती है और उसके पास जाके बहुत रोकर उसे बोलती कि तुम आज तक इंतज़ार कर रहे हो। हाची एक दिन उसी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतज़ार करते करते दम तोड़ देता है और फाइनली अपने दोस्त प्रोफेसर के पास चला जाता है। इसके बाद सीन वहीं कनेक्ट होता है। रॉनी की आवाज़ आती है, जो अपने क्लासमेट्स को कहानी सुना रहा था। वह बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं हाची और उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लॉयल्टी का मतलब सिखाया है और यह भी सिखाया है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए हाची मेरा हीरो है। दोस्तों, हाची की कहानी एक सच्ची कहानी है। हाचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 को ओडाटे सिटी के पास एक फार्म में हुआ था। 1924 में प्रोफेसर हिदेसाबुरो यूनो, जो टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उसे अपने साथ जापान की शिबुया सिटी ले जाते हैं। हाचिको रोज प्रोफेसर को लेने शिबुया स्टेशन जाता था। 21 मई 1925 को प्रोफेसर की डेथ हो जाती है। प्रोफेसर की डेथ के बाद 8 मार्च 1935 यानी कि 10 साल तक हाचिको स्टेशन पे इंतज़ार करता रहा और उसके बाद उसने अपनी अंतिम सांसें ली। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि हाचिको की स्टैचू आज भी शिबुया रेलवे स्टेशन के बाहर लगी है। वो एक दोस्ती का प्रतीक है। आपको ये कहानी और इसको बताने का मेरा तरीका कैसा लगा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।